मैसेडोनिया से हम ईस्ट ऑफ जॉर्डन मतलब आखिरी वाला पड़ाव, आखिरी पड़ाव जो ये लोग जाना चाहते थे, सच में जाना चाहते थे, उनका आखिरी पड़ाव पर वो लोग पहुंचने वाले हैं। तो आखिरी पड़ाव पे कैसे पहुंच रहे? एन अटैक स्टॉप। ये नंबर्स 14 40 to 45, जस्ट रीड दो बस नंबर्स 14। और वे बिहान को सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार है और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल न होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहाँ तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, तो तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे ठिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से न हटे। जब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए और होर्मा तक उनको मारते चले आए। क्या हुआ? वो लोग लड़ाई करने के लिए गए बिना यहोवा के, और यहोवा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, लड़ो मत। मूसा ने भी कहा जाकर मत लड़ो, यहोवा तुम्हारे साथ नहीं है। बोला नहीं 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 नहीं, हमने पश्चाताप किया, अभी हम यहोवा के ही बात सुनेंगे, अभी हम यहोवा की लड़ाई लड़ेंगे। ये वो करके वो गए, और क्या हुआ? उनको क्या मिला? मारते तो टपली मार के उनको यहाँ तक अमेरिकी लोगों ने उनको भगाया। क्यों? यहोवा उनके साथ नहीं था, यहोवा उनके साथ नहीं था। आमीन। यहोवा उनके साथ नहीं था। फिर आगे देखो, एक बंदा पहले बार जो सबत के दिन को तोड़ रहा था उसको उन्होंने पथराव किया। ठीक है, ये कहानी आप बाद में पढ़ो। फिर एक ट्रबल मेकर स्वॉलोड, कौन था ये? कोरा। लेवियों के 3 बेटे थे। कितने बेटे? मतलब उनके गोत्र के संभालने वाले 3 बेटे थे। एक मेरारी था, एक गर्शन था और एक कोरा। कोरा ये जो था उसके पास बहुत सारा चीजें थे संभालने के लिए। उनको जब वो तंबू लेकर जाते थे ना, तो कोरा के पास सबसे ज्यादा चीजें थे संभालने के लिए, सबसे अहम मुद्दे। और कोरा के दिमाग में बहुत सा जलन आ गया कि अरुण को ही ये सब सारी चीजें, महायाजक की चीजें क्यों करने को मिलता है? हम तो यहाँ पर बैठे सिर्फ चीजें संभालने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, और अरुण जो है वो आराम से अंदर जाता है, बाहर आता है, महायाजक का रोल निभाता है। हमको भी वही चाहिए। तो उनके दिल में जलन आया और 250 लोगों के साथ उसने विरोधी किया। विरोधी करने के बाद परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आया, और क्या हुआ? पूरे धरती फट गया और कोरा का पूरा जो क्लैन है वो अंदर चला गया। और बाकी लोग डरने लगे कि अरे इनके साथ हम भी ना जाए, पर परमेश्वर ने बोला नहीं, तुम नहीं जाओगे, ये लोग ही चले गए। तो ये लोग गए। फिर बाद में परमेश्वर ने कहा क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि मैंने हारून को क्यों इस्तेमाल किया, क्यों नियुक्त किया, इसलिए एक चीज करो, उन सबको बोलो कि कितने लोग? 12 लोगों को एक लकड़ी, झाड़ का लकड़ी लेने के लिए बोलो, डालने के लिए तंबू में। और कल सुबह देखो किसके लकड़ी में जान आएगा, किसके लकड़ी में लीव्स, पत्तियां आएगी, किसके लकड़ी में आलमंड क्या बोलते हैं? बादाम आएगा, और किसके लकड़ी में क्या बोलते हैं? फूल आएगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ लकड़ी, साधारण लकड़ी, मुरझाई हुई लकड़ी, अगर आप लकड़ी को निकाल देते हो झाड़ से तो क्या होता है? लकड़ी का सूख जाएगा। पर सिर्फ हारून का जो लकड़ी था वो एकदम, उसमें फूल आ गए, उसमें पत्ते आ गए और उसमें बादाम आ गए। समझ में आया? तो परमेश्वर ने कहा इससे पता चलता है कि मैंने हारून को इस्तेमाल किया, सारे इजराइल लोगों को पता चलेगा, वो फिर से कभी भी जलेंगे नहीं कि हारून को इस्तेमाल कर रहे हैं और हमको इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसलिए बाकी सब लकड़ी जो थे सड़े हुए थे, सिर्फ हारून का लकड़ी जो था उसमें जान आ गया था। इसलिए वो लकड़ी उठाकर उन्होंने वाचा के संदूक में डाल दिए थे, वाचा के संदूक में डाल दिए कि हारून को मैंने इस्तेमाल किया, मैंने बुलाया उसको, और उसके खिलाफ और कोई खड़ा नहीं हो सकता है। जब परमेश्वर किसी आदमी को, आपको नियुक्त करता है किसी चीज के लिए ना, परमेश्वर का हमेशा सानिध्य आपके ऊपर रहता है। आपके अगर लोगों के सामने भी परमेश्वर को प्रूव करना पड़ता है ना, तो लोगों के सामने भी वो प्रूव हो जाएगा कि आपको ही परमेश्वर ने क्यों चुना है। लोग उंगली उठा सकते कि ये कैसा बोल सकता है, वो कैसे बोल सकते हैं, पर आखिर में परमेश्वर खुद दिखाता है कि ये मेरा बेटा है, इसके संग मैं हूँ, इसके साथ मैं हूँ। तुमको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा,
परमेश्वर खुद दिखाएगा कि वो तुम्हारे संग है कि नहीं है। जो कोई किसी को भी आपके विरुद्ध बोलना है उनको बोलने दो। परमेश्वर आखिर में दिखाया था ये कि ये मेरा बेटा है, इसके विरुद्ध कुछ भी मत बोलना। आमीन। उसके बाद देखते क्या होता है, एक लाल गाय, हेफर को क्या बोलते हैं, गाय बोलते हैं, पर हेफर गाय सैक्रिफाइस किया। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ओके, एन एंग्री मैन स्नेड, रीड नंबर्स 20 वर्स 1। आपको पता है यहाँ पर क्या होता है? पहले महीने में सारे इजरायली मंडली के लोग सीनै नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। परफेक्ट, आगे। और वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला तो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र में से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? यहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने का कुछ पानी भी नहीं है। बस आपको पता चल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर से कुड़कुड़ 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 हो रहा है। क्या हो रहा है? फिर से कुड़कुड़ कुड़कुड़, गिनती 20, 1 से 13। फिर से कुड़कुड़ 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 हो रहा है। अभी किस चीज के लिए कुड़कुड़ हो रहा है? सारे वो चीज जो मिस्र देश में मिलता था, और बोलते थे कि हमें प्यासा मारने के लिए तुम यहाँ पर लाए। मूसा इतना क्रोधित होता है, इतना क्रोधित होता है। परमेश्वर कहता है कि मूसा पत्थर से बात कर। क्या कर? पत्थर से बात कर। और मूसा क्या करता है? लाठी लेकर 2 बार मारता है। कितने बार? पत्थर को कितने बार मारता है? 2 बार। एक बार मारा तो पानी आना चाहिए था ना, फिर से मारा, फिर पानी आने लगा। है ना? है ना? हाँ। फिर से पानी आने। क्यों? उस चीज के वजह से परमेश्वर ने कहा क्योंकि। आपको लग रहा है क्यों? क्यों मूसा को मिस्र देश जाने के लिए क्यों नहीं, कैनान लैंड जाने के लिए क्यों नहीं मिला? इसी इंसिडेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि उसने 2 बार पत्थर को मारा, और वो पत्थर यीशु मसीह था, और यीशु मसीह को 2 बार सूली नहीं चढ़ा सकते, है ना? है ना? 2 बार सूली नहीं चढ़ा सकते। सही बात है कि नहीं? हाँ, सही बात है कि नहीं? हाँ? मूसा ने वो पत्थर को 2 बार मारा, इसलिए परमेश्वर ने उसको मिस्र देश में नहीं लिया, कैनान लैंड में नहीं लिया। हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। मूसा ने बहुत बार परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। यहाँ पे परमेश्वर ने कुछ और करने के लिए उसको कहा था, और बात करने के लिए उसने 2 बार मारा पत्थर को। हाँ, पर एक बार परमेश्वर ने कहा कि ये जो 10 आज्ञा है वो नीचे जाके दे, मूसा ने तोड़ दिया वो, तो वापस से परमेश्वर ने लिख कर दिया ना, दिया कि नहीं? तो जब मूसा क्रोधित हो जाते हैं और कुछ करते हैं अपने क्रोध में, तो परमेश्वर मानते हैं उस चीज को। पर इसी चीज के लिए परमेश्वर ने क्यों नहीं माना? क्योंकि वो पत्थर यीशु मसीह था, और यीशु मसीह को 2 बार नहीं क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ा सकते। हाँ या हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, हाँ या ना? एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज द लॉजिक? पुराने नए नियम में लिखा है कि दैट रॉक विच फॉलोड देम वाज क्राइस्ट। वो जो पत्थर उनके पीछे पीछे जाता गया वो था यीशु मसीह, मतलब वो शकाना ग्लोरी के बारे में क्या, ठीक है? तो हमको लगता है कि वो यही पत्थर है जिसको मूसा ने 2 बार मारा। ऐसे सिखाया जाता है, 2 बार मारा, ठीक है? एक बात बताओ मुझे, पहले बार मूसा ने पत्थर से कैसे पानी निकाला? एक बार मार के, एक बार मार के, ठीक है? दूसरे बार जब यीशु मसीह परमेश्वर ने मूसा को कहा पानी पत्थर से बात कर और पानी निकलेगा, ठीक है? तो उसका मतलब क्या था कि यीशु मसीह का क्रूज पर जाना एक ही बार सही था जिसकी वजह से लोगों को जीवन मिला। दूसरा बार जाना सही नहीं था। दूसरा बार सिर्फ हमें यीशु से बातें करना है, फिर हमें पानी मिल सकता है। हाँ ना? हाँ ना? लॉजिक क्या बनता है इसमें? लॉजिक क्या बनता है? वहां पर लिखा है क्यों यीशु परमेश्वर क्रोधित हुए। रीड दैट, आगे का वर्सेस, वर्स 13, वर्स 12 और 13, 20, गिनती 20, 12 या 13 वचन पढ़ो। वे गॉड टेल्स। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा,
तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, बस इज़राइल के दृष्टि में तुमने पवित्र मुझे नहीं ठहराया, इसलिए सी आगे रीड। इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। रीड अगेन फॉर परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। तो परमेश्वर ने यदि कहा तो वही तो कारण होगा। आप क्यों अलग अलग कारण ढूंढने की कोशिश करते हो? क्यों? लिखा तो है वहां पे कि क्यों परमेश्वर मूसा को अंदर जाने नहीं देने वाला, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा न मानकर मूसा ने परमेश्वर को पवित्र नहीं किया लोगों के नजरों में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा फर्क क्या है? ये नहीं कि यीशु मसीह को 2 बार क्रूस के ऊपर मारने वाले ये वो, कहां से मिलता है ये सब? यीशु मसीह को 2 बार, मूसा के मारने से यीशु मसीह 3 बार 4 बार जाते क्रूस के ऊपर, ये मुझे कभी नहीं पता था। समझ में आ रहा है? आया ना? Yes. अच्छा ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, मूसा ये खुद लिख रहा है, तो यहाँ पर लिखा नहीं है कि मूसा ने विनती किया ये परमेश्वर से प्लीज मुझे जाने दो। ये हमें कहाँ पर पता चलता है? ओपन ड्यूटरोनॉमी 3। देखो यहाँ पर परमेश्वर कैसे व्यवहार करते हैं मूसा के साथ इस टॉपिक, इस विषय के ऊपर। व्यवस्था विवरण 3 26 और 27 करें। बहुत ब्यूटीफुल रीति से देखो। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे क्रोधित हो गया और मेरी न सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बात न करना। मतलब कितने बार मूसा भीख मांग रहा था परमेश्वर को, और परमेश्वर ने बोला बस कर, अभी ये विषय पे बात नहीं करेंगे हम लोग। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यर्दन के पार जाने न पाएगा। बस इस विषय में हम लोग बात नहीं करेंगे। और मूसा क्या कहता है? तुम्हारे कारण। किसके कारण? तुम्हारे कारण। तुम लोगों के कारण, क्योंकि तुमको पानी चाहिए था, मैं क्रोधित हो गया, मैंने पानी को 2 बार मार दिया बोलने के कारण, और परमेश्वर से विनती किया मैंने कि परमेश्वर प्लीज मुझे जाने दो। तुम लोगों के लिए जब मैंने विनती किया परमेश्वर ने झट से सुना, और मेरे खुद के लिए जब मैंने विनती किया परमेश्वर सुन नहीं रहा, बोला इस विषय में बात मत करना मेरे से, बस। मूसा और परमेश्वर का जो रिश्ता है बहुत अनोखा वाला रिश्ता है, बहुत अनोखा रिश्ता है। वाओ, ब्यूटीफुल। 14 to 22. Read. Yes. It's numbers. Yeah, numbers. फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे कि तेरा भाई इज़राइल यो कहता है कि हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं। इज़राइल, तेरा भाई इज़राइल किसको भेजे? इदोम कौन था? जेनेसिस में हम सीखे इदोम कौन था? लूत के दोनों बेटियों का। That's Moab and Ammon. इदोम कौन था? अच्छा, यस, हगार का। इज़राइल तुम्हारा भाई। इज़राइल कौन था? इस्माइल का। इज़राइल कौन था? इज़राइल किसका नाम इज़राइल था? याकूब का भाई कौन था? ईसाऊ का नाम क्या था? इदोम। हाँ या ना? तो इसलिए इज़राइल कह रहा है कि इज़राइल तुम्हारा भाई इदोम हमें यहाँ से गुजरने दे, और उन्होंने कहा हम गुजरेंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे, उनको यहाँ से गुजरने की अनुमति नहीं है। फिर क्या होता है आगे देखो, पूरा वो लोग को घूम कर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके भाई इदोम ने उनको जगह नहीं दिया जाने के लिए। आगे
अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया, परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर वो पूरा कहानी बताता है, पर वो अलाउ नहीं करते और फिर बाद में उनको घूमते जाना पड़ा। फिर फाइनली यहाँ पर क्या होता है, नंबर्स 23 to 29 में लिखा गया है कि अरोन को अपने वस्त्र निकाल देता है, मूसा उनके वस्त्र निकाल देता है और उनके बेटे के ऊपर डाल देता है। क्यों? क्योंकि उसका काम खत्म हो जाता है। कौन है अरुण के बाद आने वाला याजक? कौन याजक है? एलिएजर। कौन याजक है अरुण के बाद आने वाला? एलिएजर। तो इनके वस्त्र निकालकर वो एलिएजर के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। फिर वापस से कुड़कुड़ कुड़कुड़ चालू होता है। कुड़कुड़ कुड़कुड़ वहां पर चालू होने के बाद क्या होता है, जहरीले सांप आ जाते हैं। जहरीले सांप आ जाते हैं और लोगों को ढसते हैं, लोग मरने पर हो जाते हैं। फिर बाद में परमेश्वर मूसा से कहता है कि एक ब्रेजन सर्पेंट डाल दो। ब्रेजन सर्पेंट मतलब पीतल का सांप डाल दो लकड़ी के ऊपर और वहां पर खड़ा कर दो और सारे लोगों को अपने तंबू से निकल कर रेंगते ये लकड़ी के सांप को देखना पड़ेगा। जैसे ये लोग ये लकड़ी के सांप को देखेंगे वो लोग ठीक हो जाएंगे तुरंत। और इसी के बारे में, इसी के विवरण या इसी के बारे में कहा गया है निकोडिमस को, यीशु मसीह ने, कि जैसे मूसा के लाठी को उठाया गया था रेगिस्तान में, वैसे ही परमेश्वर के पुत्र को उठाने वाले हैं ताकि हर मनुष्य मुझे देखेगा और वो जिएगा। आया ना, समझ में आ रहा है? तो लोगों को क्या करना पड़ा, रेंगते उस दर्द में, उस जहरीले सांप आज भी वापरना, जहां पर वो जगह पर हुआ है ना, उसको कहते हैं जहरीले बिच्छुओं का घर है। वो बहुत से जहरीले बिच्छू वहां पर मिलते हैं वो रेगिस्तान में जहां पर उनको सांप मिला। समझ में आ रहा है? आया ना, है ना? और वहां पर सांप आए, उनको काटने लगे और जैसे वो काटने लगे वो लोग अपने आप घर से बाहर निकलकर उनको ऑल द वे पूरा पार कर मूसा के पास जाना पड़ा वहां पर, सिर्फ वो सांप को देखने के लिए। एक बात बताओ मुझे, वही सांप जो उनको काट रहा था, वही सांप लकड़ी के ऊपर क्यों डाला? पीतल के सांप को डाला था लकड़ी के ऊपर। तो वही सांप जो उनको काट रहा था, पीतल के सांप को लकड़ी के ऊपर क्यों डाला? आपको पता है आजकल के जो डॉक्टर्स हैं उनका सिंबल क्या है? डॉक्टरों का सिंबल क्या है? क्रॉस और सांप, ऐसा देखा बराबर से? अगर इफ यू कैन पुट इन योर, देखा ना सांप, वो किसकी वजह से? यही घटना बाइबल से, बाइबल से। समझ में आ रहा? उनको अपना छुटकारा किसमें मिला? वही सांप जो उनको ढस रहा था, वही सांप पीतल वाला क्यों बनाया ऊपर? बोलो बोलो बोलो, क्यों बनाए? सिर्फ लकड़ी बना सकते थे ना, सिर्फ पीतल का लकड़ी बना सकते थे या कुछ भी कर सकते थे। सांप क्यों बनाया लकड़ी के ऊपर? पीतल का मतलब पुराने नियम में है प्रकोप, जजमेंट, न्याय। जजमेंट, न्याय क्या बोलते हैं? जजमेंट। इसलिए जो जहां पर वेदी पे वो लोग अर्पण कर रहे थे वो किस चीज का था? पीतल का था। जहां पर वो लोग मेमना अर्पण कर रहे थे और उसमें आग आता था, तो न्याय और प्रकोप, जो वेदी पे वो मेमना को जला देता था, क्या था? न्याय और प्रकोप। तो न्याय जब रहता है, पीतल का सांप इसलिए बनाया गया था क्योंकि उसका न्याय किया गया था। कौन था वो जो हमारे लिए पाप बना, यीशु मसीह। यीशु मसीह को वही चीज बनना पड़ा जिस चीज की वजह से पाप इस दुनिया में आए, जिस चीज के जरिए पाप इस दुनिया में आए। और सारा जो न्याय और सारा जो प्रकोप पर यीशु मसीह को अपने आप पे लेना पड़ा। वो पाप बना ताकि हम धार्मिक बने। आमीन। पाप कैसे आया दुनिया में? सांप के द्वारा, हाँ या ना? तो यीशु मसीह को वही सांप, मतलब वही पाप बनना पड़ा। सांप ने पाप बनना पड़ा। आमीन। समझ में आया कि नहीं? बहुत 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 कुछ बात कर सकते हैं इस पे। अमराई स्लॉटर्ड, ठीक है, ये भी एक हिस्ट्री है। अ प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट, एक नबी, पैसे वाले नबी। अ प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट, कौन है ये पता है आपको? कौन है ये?
नंबर्स 22 to 24 सबसे बेहतरीन वाला कहानी है। बलाक एंड बलाम। किसका कहानी है? बलाक और बलाम। बलाक और बलाम। कौन था नबी? बलाक था या बलाम था? बलाम बलाम बलाम। बलाम नबी था। कहाँ का नबी था? इज़राइल यहूदा। कहाँ का नबी था? बलाम कहाँ का नबी था? नहीं पढ़े। कहाँ का नबी था? कहाँ का नबी था? नहीं, इज़राइल का। इजराइल का। कहाँ का नबी था? यहूदा। यहूदा का। यहूदा कहाँ का नबी था? नहीं पता। ये डेड सी है। ओके, ये इजराइल लोग यहाँ पर रह रहे, ठीक है। इजराइल के नबी को बलाक लेगा। बलाक जो है वो एक राजा है जिसका देश यहाँ पर है। तो ये लोग एकदम डर गए कि अभी इजराइल यहाँ पर आए और हमको खत्म कर देंगे और हमारा पूरा सब कुछ ले जाएंगे। तो वो लोग डर गए। तो उन्होंने एक नबी को लिया, नबी को बुलाया, बोला कि आ जाओ, हमें ये लोगों को श्रापित कर। पुराने जमाने में युद्ध लड़ने से पहले वो लोग जादू टोना वाले को बुलाते थे ताकि वो लोगों को श्रापित करे। जब लोग श्रापित हो जाएंगे फिर वो लोग युद्ध लड़ते थे, ठीक है। तो बालक जो राजा था, ये देश का राजा था बालक, तो उसने सोचा कि चलो एक नबी को बुलाते हैं इन लोगों को श्रापित करने के लिए। तो वो नबी को बुलाता है, पर कहाँ से नबी को बुलाता है? इजराइल से ही नबी को बुलाएगा इजराइल को श्रापित करने के लिए। इजराइल में कितने नबी थे? इजराइल में कितने नबी थे? परमेश्वर ने आत्मा मूसा से निकालकर 70। अभी तो बताया था 70 लोगों के ऊपर डाला और 70 लोग क्या कर रहे थे? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी। कितने नबी थे? मूसा और 70 लोग। कितने? मूसा और 70 लोग। हारून तो महायाजक था, पर मूसा और 70 लोग भविष्यवाणी कर रहे थे। तो सारे के सारे लोग अंदर ही थे। तो ये बालम जो बंदा है उसके गधे के साथ कहां से मिला? ये याद रखना, ये मुझे तो कभी सिखाया नहीं गया, पर याद रखना कि बालम मुझे लगता था इजराइल का ही, क्योंकि परमेश्वर उससे बातें कर रहा था, पर बालम इजराइल का नहीं था। बालम कहाँ था पता है आपको? बलाम कहाँ का था पता है आपको? सीरिया, जिसे हम कहते हैं दमास्कस, जहाँ पे पौलुस जा रहा था। सीरिया, सीरिया का नबी था, वो जादू टोना वाला था। वो अपना परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता नहीं था, पर परमेश्वर उनसे भी बातें कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो उनसे भी बातें कर सकता है। और कहानी आपको पता है ना कि परमेश्वर कहता है उनसे कि उन लोगों के साथ मत जाना। तो वो लोग फिर से आए और बोले कि वो बहुत सारे तोहफा लेकर बालम राजा तुमको बुला रहे इन लोगों को श्रापित करने के लिए। बालम बोलता है कि यदि बालक ने अपने पूरे घराना भी दिया मुझे, तो भी मैं परमेश्वर के आशीर्वादित किए हुए लोगों को श्रापित नहीं कर सकता हूँ। परमेश्वर के आशीर्वादित किए लोगों को श्रापित नहीं कर सकता हूँ। यदि वो अपना पूरा घराना भी दे दे मुझे, फिर बाद में वो सोचता है कि चलो एक बार फिर से मैं परमेश्वर को पूछ लूं। परमेश्वर को जाके पूछता है वो, और परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर क्या कहते हैं? जाओ। जाओ। परमेश्वर क्या कहते हैं? जाओ। परमेश्वर क्या कहते हैं? जाओ, उन लोगों के साथ जाओ। हाँ, परमेश्वर कहते हैं उन लोगों के साथ। हाँ, लोगों के साथ क्या? मत जाओ। जाओ ना। मत जाओ। पहले बोला था मत जाओ, मत जाओ। दूसरे बार बोला था जाओ। जाओ, पर वही कहना जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, है ना। पर नेक्स्ट चैप्टर में यदि आप पढ़ोगे, लिखा है परमेश्वर क्रोधित हो गए क्योंकि बालम जा गया। अरे परमेश्वर, आपने ही तो बोला था।
परमेश्वर आपने ही बोला बालम को जाने के लिए, और बालम जब जा रहा है आप क्रोधित कैसे हो गए? क्रोधित कैसे हो गए? कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर ने बात किया, पर परमेश्वर ने बात नहीं की। हमें अपने रीति से जब हम ज्यादा कुछ देखते हैं ना, हमारा मुनाफा इसमें होता है। कभी ना कभी हमारा दिल करता है शायद से ये परमेश्वर की इच्छा है इसलिए ऐसा हो रहा है, हाँ ठीक है चलो चलो जाओ वहाँ पे, शायद से परमेश्वर का इच्छा है, देखो और आ गया मेरे पास, और आए और रास्ते खुल गए, शायद से यही परमेश्वर का इच्छा है हाँ या ना? हमारे साथ होता है कि नहीं? पर वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर गधे के सामने खड़े हो गए और गधे ने देखा स्वर्गदूत को और गधा रुक गया और ये मारने लगा ठा 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 ठा। फिर वापस से थोड़ा आगे गया, वापस से परमेश्वर का स्वर्गदूत वापस आया, वापस से गधे को मारने लगा, क्यों नहीं जा रहा है आगे, क्यों नहीं जा रहा है आगे? गधे को दिखा स्वर्गदूत, पर ये बालम को नहीं दिखा। हाँ, कभी कभी हमारा जो आंखें है ना इतने वो बंद हो जाते हैं कि हम परमेश्वर का जो चीज़ है वो देख नहीं सकते। हमें लगता है ये सही है, ये रास्ता सही है, रास्ता सही है, पर सही में वो रास्ता सही नहीं होता है। और कभी कभी परमेश्वर को गधे का इस्तेमाल करना पड़ता है बातें करने के। एक बात बताओ मुझे, जानवर पोजेस्ड हो सकता है क्या? पोजेस क्या होता है? पोजेस दुष्टात्मा ग्रस्त हो सकते हैं जानवर, दुष्टात्मा ग्रस्त, दुष्टात्मा से पीड़ित हो सकता है, हो सकता है, हो सकते हैं जानवर आत्मा यूज कर सकते हैं, जानवर को आत्मा यूज कर सकता है जानवर को। सुअर का ही याद है ना हमें? हाँ, सांप को किया था। सांप का, शैतान ने सांप को यूज किया, सुअर को यूज किया, और परमेश्वर ने गधे को यूज किया। दुष्ट आत्मा भी और परमेश्वर के आत्मा भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो जानवर से इतना मतलब ध्यान से, कभी बिल्ली बोलने लगे तो पता चल जाओ कि परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, ठीक है? तो वो वापस जाता है, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, वो बोलता है कि चलो यहाँ पर तुम सैक्रिफाइस करो। राजा बालक को बोलता है कि यहाँ पर तुम अर्पण करो, 7 वेदी बनाओ और लाइक चढ़ाओ वहाँ पे, और मैं देखता हूँ उनको मैं। पर वो जाकर क्या करता है? उनको श्रापित नहीं करता है, उनको ब्लेसिंग देता है, उनको आशीर्वादित देता है। फिर ये चिल्लाता है, ये बोलता है क्या तुम्हारी वजह से मैंने तुमको बोला था श्राप करने के लिए, तुम आशीर्वाद दे रहे हो उनको। सबको ये कहानी पता है? पता है कि नहीं पता है? फिर क्या होता है उसके बाद? वो ऊपर की चोटी पे जाता है। ऊपर की चोटी पे जाने के बाद वो फिर से उसको श्रापित करता है, कोशिश करता है, पर उससे नहीं होता है। फिर वो क्या करता है? वापस से आशीर्वाद देता है। फिर बाद में बोलता है अरे मैंने कहा ना तुमसे कि यदि तुम अपना पूरा घराना भी दोगे मुझे तो मुझसे नहीं होगा। फिर बाद में मुझे कहीं भी यहाँ पर नहीं दिखाई दिया कि बालम ने कहा बालक को कि इन लोगों के बीच में लड़कियों को भेजो, और परमेश्वर इनको श्रापित करेगा। कितने जनों को लगा कि बालम ने बालक को बोला कि इन लोगों के बीच में लड़कियों को भेजो, और ये लोग जब व्यभिचार करेंगे परमेश्वर खुद इनको श्रापित करेगा? कितने जन को लगा? वहाँ पे शायद ऐसा लिखा है ना कि परमेश्वर ने उन दुष्ट आत्माओं को भेजा उनके बीच। बालम ने बालक को कहा कि लड़कियों को बेचो, इनके बीच में ये लोग व्यभिचार करेंगे, परमेश्वर खुद इनको क्रोधित करेंगे, खुद इनको न्याय करेंगे। कहाँ पर लिखा है? पढ़ा नहीं ना ये कहानी? ये सबको पता है, जितना पास्टर ने कहा ये कहानी के बारे में सबको पता है। उससे अतिरिक्त कुछ पूछो तो खलास, एकदम गायब, पूरा माइंड एकदम क्लियर हो जाता है। आया ना? It's in 25, number 25. Read. कहाँ से बोलेंगे? हाँ, नंबर 25। बेटा गिनती 25। इस्राएली शित्तीम में रहते थे और लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं की
यज्ञों में देवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। जिसमें नहीं, दिस इज व्हाट हैपेंड। ये वो चीज है जो हुआ। सेकेंड पीटर खोलो, सेकेंड पीटर। और एक स्क्रिप्चर है इसके बारे में, पर सेकेंड पीटर, ओपन सेकेंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 14 ऑनवर्ड्स, 14 and 15 and 16। सेकेंड पीटर 2 14 15 16। उन्हीं आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। व्यभिचार, व्यभिचार क्या बसा है? व्यभिचार। व्यभिचार। रीड आगे। और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप के संतान हैं। आगे। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। वे